हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। इंडियन टेक अनबॉक्सिंग। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करते हैं OnePlus Nord की। OnePlus Nord स्नैपड्रैगन 765G 5G SoC द्वारा संचालित है। इसे क्वाड कैमरा सेटअप सपोर्ट करने के लिए इत्तला दी गई है। यह Android 10 के शीर्ष पर ऑक्सीजनोस चलाएगा। OnePlus Nord नया सस्ता OnePlus फोन इस महीने प्री ऑर्डर के लिए जाने के लिए तैयार है। OnePlus ने बुधवार को ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय बाजारों में प्री ऑर्डर पर OnePlus Nord की 100 इकाइयां लगाईं और उन्हें तुरंत बेचने में कामयाब रहा। कंपनी ने भारत में प्री ऑर्डर के लिए अमेजन के साथ मिलकर एक माइक्रोसाइट तैयार की है और पहले से ही चल रही है। लेकिन OnePlus Nord से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? OnePlus अपने उत्पादों के लिए नाम नहीं करता है क्योंकि इसमें आमतौर पर एक नंबर होता है या अक्षर द टी के बाद एक नंबर होता है। OnePlus के सह संस्थापक कार्ल पेई ने समझाया कि नॉर्ड सच्चे उत्तर की अवधारणा से आते हैं। पेई ने कहा, हम में से प्रत्येक के पास यह आंतरिक कंपास है जो हमें मार्गदर्शन करता है। यह उत्पाद लाइन हमें हमेशा हमारे वास्तविक उत्तर की खोज करने की याद दिलाती है और हमें उम्मीद है कि यह आपको आपकी याद दिलाती रहेगी। उद्धरण चिन्ह। तो क्या एक बजट अनुकूल OnePlus कंपनी का सच्चा कंपास है? OnePlus Nord OnePlus के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है और हमने पहले ही कंपनी के कुछ टीजर देखे हैं। OnePlus के संस्थापक और सीईओ पीट लाउ ने खुलासा किया कि OnePlus Nord की कीमत $500 लगभग 37,700 रुपये होगी। भारत में मूल्य निर्धारण और भी कम हो सकता है क्योंकि OnePlus ने भारत में OnePlus 8 श्रृंखला के साथ क्या किया है। OnePlus 8 भारत में 41,999 रुपये से शुरू होता है जबकि अमेरिका में इसकी कीमत $699 लगभग 53,000 रुपये है। चूंकि OnePlus पहले मूल्य निर्धारण के साथ आक्रामक रहा है, मुझे उम्मीद है कि OnePlus Nord की कीमत लगभग रु. भारत में 30,000। आक्रामक मूल्य निर्धारण यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल के दिनों में OnePlus स्मार्टफोन की कीमत फ्लैगशिप स्तरों तक बढ़ गई है। लोग अभी कुछ समय के लिए बजट विकल्प की प्रतीक्षा कर रहे हैं और OnePlus के पास इसे OnePlus Nord के रूप में वितरित करने का मौका है। OnePlus Nord लीक और अफवाहें। यह भी पुष्टि की गई थी कि OnePlus Nord Qualcomm स्नैपड्रैगन 765G SoC द्वारा संचालित किया जाएगा। पिछले लीक में यह भी बताया गया है कि OnePlus Nord 12 गीगाबाइट रैम को सपोर्ट कर सकता है। इस प्रोसेसर को सपोर्ट करने के लिए भारत में फिलहाल कोई स्मार्टफोन नहीं है जो OnePlus Nord को पहला बनाता है। इसके अलावा इसमें 5G कनेक्टिविटी के लिए समर्थन है जो इस मूल्य सीमा में उपलब्ध नहीं है। अगर OnePlus को Nord राइट के लिए प्राइसिंग मिलती है तो यह रु के लिए ट्रेंडसेटर हो सकता है। भारत में 30,000 बाजार। स्नैपड्रैगन 765G SoC स्नैपड्रैगन 865 SoC जितना शक्तिशाली नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक बड़ी गिरावट होगी। अगर OnePlus Nord को 12 GB रैम मिलती है, जैसा कि लीक से पता चलता है, तो इसमें मल्टीटास्किंग या गेमिंग के साथ कोई समस्या नहीं होगी। वास्तव में यह संभवतः बाजार में प्रतिस्पर्धा की तुलना में अधिक रैम होगा। इसके अलावा, चूंकि OnePlus Nord Android 10 के शीर्ष पर नवीनतम ऑक्सीजनोस चलाएगा, एक स्वच्छ उपयोगकर्ता अनुभव की उम्मीद करता है। हम OnePlus 8 रिव्यू और OnePlus 8 Pro रिव्यू पर चलने वाले ऑक्सीजनोस से खुश थे क्योंकि इसमें कोई ब्लोटवेयर ऑनबोर्ड नहीं था और न ही इसने स्पैमी नोटिफिकेशन को आगे बढ़ाया था। अफवाहों का सुझाव है कि OnePlus Nord की बैटरी को सपोर्ट करेगा और इसमें 30W फास्ट चार्जिंग के लिए सपोर्ट है। बैटरी की क्षमता अच्छी लगती है क्योंकि कुछ भी अधिक होने से स्मार्टफोन मोटा और भारी हो सकता है। और अगर OnePlus ने इस डिवाइस के साथ 30W वॉट चार्जर का बंडल किया तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। इससे चार्जिंग टाइम कम रखने में भी मदद मिलेगी। OnePlus Nord क्या ला सकता है? हैरानी की बात है कि OnePlus ने OnePlus Nord के डिज़ाइन को लपेटकर रखने में कामयाबी हासिल की है। रिपोर्ट में पीछे की तरफ एक क्वाड कैमरा सेटअप और एक डुअल सेल्फी कैमरा सेटअप है, लेकिन न तो एक रेंडर, न ही नॉट की एक लाइव छवि एक दोहरे सेल्फी कैमरा सेटअप की ओर इशारा करते हुए लीक हुई है। एक शुरुआती लाइव लीक ने एक फ्लैट डिजाइन के साथ एक केंद्र घुड़सवार छेद पंच डिस्प्ले का सुझाव दिया था, जो संभव है। मैं पूरी तरह से OnePlus Nord पर क्वाड कैमरा सेटअप की उम्मीद कर रहा हूं, जिसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है जैसे कि लीक सुझाव। लेकिन सेल्फी के लिए ड्यूल कैमरा सेटअप वाले नए OnePlus स्मार्टफोन के बारे में मुझे संदेह है। OnePlus के पास अभी भी अपनी फ्लैगशिप सीरीज पर ऐसा कोई सेटअप नहीं है, इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कंपनी केवल सिंगल सेल्फी कैमरा सेटअप से चिपके रहे। OnePlus के पुराने डिज़ाइन का उपयोग करने के बारे में सोचा था कि जिस तरह से एप्पल ने आईफोन से 2020 के साथ किया था उसने मेरे दिमाग को पार किया। कंपनी OnePlus 7 या OnePlus 7T के समान डिज़ाइन का उपयोग कर सकती है। पुराने डिज़ाइन को फिर से तैयार करने से OnePlus को अपनी कीमत कम रखने में मदद मिल सकती है जो कि OnePlus Nord के साथ पूरे बिंदु पर है।
लेकिन चूंकि डिज़ाइन के बारे में कोई लीक नहीं हुई है इसलिए यह पूरी तरह से मेरी ओर से अटकलें हैं। अगर यह स्मार्टफोन की कीमत को कम रखने में मदद करता है तो मैं थोड़े पुराने डिज़ाइन के साथ ठीक रहूंगा। लेकिन इस बात की थोड़ी संभावना है कि OnePlus बाजार में एक नया डिज़ाइन ला सकता है। अब तक OnePlus Nord पुष्टि और अफवाह वाले हार्डवेयर के आधार पर मुझे एक अच्छे स्मार्टफोन की तरह लगता है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि OnePlus इस नए स्मार्टफोन की कीमत क्या है और मुझे लगता है कि यह रुपये के तहत होगा। 30,000 का निशान। अगर OnePlus ऐसा करता है तो यह इस प्राइस रेंज में कुछ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग लाइक